बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 साल हो गई है और 50 साल की उम्र में मैंने बहुत ज़्यादा नशेब अफराज देखे हैं। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा नशेब अफराज देखे हैं। ये 50 साल की उम्र में पहुँचने के बाद हर बंदा यही कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नशेब अफराज देखे हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नशेब अफराज देखे हैं। हर बंदे का दावा यही होता है। मैंने कौन से नशेब अफराज देखे हैं? मैं मामूली सा सेल्समैन कह लें, सेल्समैन था। तो मैंने 1999 से लेके 2000 और 2001 के दरमियान हर रोज़ मतलब मैं शुरू होता था। मैं आपको नशेब अफराज की अहमियत बताने के लिए बता रहा हूँ कि 22 पाकिस्तान के बड़े और छोटे शहर मिला के थे, उनको मैं विज़िट करता था 22 दिनों में। 22 दिनों में पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों को विज़िट करता था मैं। 22 शहर गलती से कह गया हूँ, 22 दिनों में 50 से ज़्यादा शहर विज़िट करता था। अब जिसमें पत्तों की शामिल है, पंजाब के मैं बताता हूँ, पत्तों की शामिल है, हाफजाबाद शामिल है, हासलपुर शामिल है, जिसमें क्वेटा शामिल है, जिसमें चमन शामिल है, जिसमें जैकबाबाद शामिल है, जिसमें सिब्बी शामिल है, जिसमें सक्खर शामिल है। मैं अब सूबों की तफरीक नहीं कर रहा, सिब्बी से मैं डायरेक्ट सक्खर पे आ गया हूँ। तो मैं आखिर पे वजह भी बता दूंगा कि सूबों की क्यों तफरीक नहीं कर रहा। सिब्बी देखा है, सक्खर देखा है, उसके बाद लाड़काना देखा है, उसके बाद मैंने काजी अहमद जगह देखी है, उसके बाद मैंने हैदराबाद देखा है, उसके बाद मैंने कराची देखा है, उसके बाद मैंने KPK में चले जाएं तो पेशावर देखा है, ऊपर मैंगोरा सवात देखा है, उसके बाद मतलब मर्दान देखा है, उसके बाद गुजरगढ़ी, मर्दान के साथ ही छोटा सा वो है कस्बा, वो देखा है, उसके बाद मैंने सवाबी देखा है, उसके बाद आगे चले जाए, इधर चले जाए लेफ़्ट पे तो मैंने कोहाट, बन्नू और मीरन शाह और हंगू, ये 12 ये शहरों का विज़िट किया। उसके बाद आगे चले जाएं तो डेरा इस्माइल ख़ान, तौसा शरीफ और अल्लाह भला करे आपका, तौसा के बाद डेरा गाज़ी ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान, तौसा शरीफ और डेरा गाज़ी ख़ान। तो इन समेत मैं पाकिस्तान के पंजाब से ज़्यादा शहरों में एक साल मुसलसल हर महीने जाता रहा हूँ। तो मेरा जो फेवरेट सवाल होता था ना इन शहर के लोगों से, मतलब मैं क्वेटा में गया हूँ, चमन में गया हूँ, सवाबी में गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, तो ये होता था कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तुम क्यों अपने आप को सिंधी कहलाते हो, क्यों अपने आप को बलोची कहलाते हो, क्यों अपने आप को पठान कहलाते हो, हम पाकिस्तानी हैं। तो यकीन माने ये आज की बात नहीं बता रहा, आज से 21 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो कहते थे कि किस पागल ने कहा है कि हम अपने आप को बलोची कहते हैं, किस पागल ने कहा है कि हम अपने आप को सिंधी कहते हैं, और किस बेवकूफ़ ने आपको कहा है कि जी हम अपने आप को पठान कहते हैं। हम तो सारे पाकिस्तानी हैं। जिस तरह आप रुल रहे हो लाहौर शहर में बैठ के, इस तरह से हम यहाँ पे रुल रहे हैं। हम हुकूमत से लाताल्लुक़ उतने ही हैं जितने आप हुकूमत से लाताल्लुक़ हैं। और करते कराते अब 2021 आ गया है, जिसमें हम जो बात आपसे कर रहा हूँ, ये बात मैं अफ्रीका के मतलब दुनिया के दूसरे कोने पे अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं। क्योंकि हम मतलब दुनिया एक कमरे की तरह हो गई है। एक नुक्कर पे पाकिस्तान है, तो दूसरी नुक्कर पे अमेरिका है, तो तीसरी नुक्कर पे अफ्रीका है, तो चौथी नुक्कर पे मतलब जो भी है 7 बर-ए-आज़म एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। इस मौके पे दुकान तो नई बन गई है, लेकिन सौदा ये मतलब ये लोग पुराना ही बेचने पे तुले हुए हैं कि सौदा हमने पुराना ही बेचना है, एक्सपायर माल ही बेचना है। जिस तरह कि आज जरदारी साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान मेरे डोमिसाइल से नवाज़ शरीफ का डोमिसाइल बेहतर है। अब पहले नवाज़ शरीफ साहब जिनका डोमिसाइल बेहतर है, उनका दिले 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, 3 दफ़ा कोई भी वज़ीर आज़म नहीं रहा पाकिस्तान में, मतलब वाहिद रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। क्या उन्होंने लुट मार नहीं की सबके सामने टिका के लुट मार की।
उसके बाद जरदारी साहब क्या भुट्टो, भुट्टो के बाद बेनज़ीर, भुट्टो बेनज़ीर, भुट्टो के बाद जरदारी साहब क्या 30-35 साल ये इक़्तिदार में नहीं रहे? बिल्कुल रहे। इन्होंने लूट मार नहीं की, इन्होंने लूट मार मचाई। ये फिर भी सूबाई असबियत का नारा लगा के 2021 में, ज़हन में रखे 2021 में, जब मैं वेस्ट अफ्रीका में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, ये 2021 में भी सिंध को, पंजाब को सिंध से बेहतर सूबा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब हैं और पंजाब अमीर है। ये सूबाई असबियत फैला रही है 2021 में भी। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए? आगे डैश डैश डैश, और ये आप खुद फैसला करें और इस इलाज पे अमल भी करें। क्या हम पागल हैं? हमारे माथों पे वो लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ़ हैं कि क्वेटा में जाते हैं, वहाँ पे भी लोग बेरोज़गारी से मर रहे हैं। 2021 में भी मर रहे हैं बेरोज़गारी से, 2001 में भी मर रहे थे, 1992 में भी मर रहे थे, हत्ता के ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी मर रहे थे। और हम पेशावर में जाते हैं या KPK में जाते हैं, हंगू में जाते हैं, मीरन शाह में कई दफ़ा मीरन शाह गया हूँ मैं। 2004 के जब जंग अरूज पे थी, मीर अली बाज़ार से क्रॉस करके मीर अली बाज़ार में मेरे 5 मिनट बाद धमाका हुआ था, जिसमें कुछ 60 या 70 बंदे मर गए थे। उस धमाके से 5 मिनट पहले वहाँ से गुजर के मैं मीरन शाह गया था और मीरन शाह से 7-8 दिन बाद वापस आया था। तो वहाँ पे भी हालत वही है जो पाकिस्तान के मेन सिटी इस्लामाबाद के कॉमन आम आदमी की हालत, जो इस्लामाबाद के आम आदमी की हालत है, इस्लामाबाद में रहने वाले आम आदमी की हालत है, वही हालत मीरन शाह में रहने वाले आम आदमी की है। और क्वेटा के आम आदमी की हालत वही है, सेम वही हालत है जो लाहौर के पोश एरिया में रहने वाले एक आम आदमी की हालत है। तो ये किस चीज़ का मंजन बेच रहे हैं? क्यों ये बार बार पाकिस्तान को पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये चाहते क्या हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? ये सवाल अपने आप से करें। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी, ये दोनों आजकल एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ और जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। दोनों से ज़रा आप अपने आप से सवाल करें कि दोनों का दरअसल मकसद क्या है और इस मकसद पे अमल करें। मैं तो डैश डैश डैश, क्योंकि अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती और साथ साथ यूट्यूब की पॉलिसी भी यही है कि मैं ये नहीं बता सकता आपको कि ये चाहते असल में क्या हैं। सुनिया हो जान गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। साथ लगे बेल सब्सक्रिप्शन बटन, लाल सब्सक्रिप्शन बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अल्लाह हाफ़िज़।